Good morning, students. Hope you will be fine and happy Independence Day to all of you. Today, our topic is lactation. Before this, we have covered the portion till implantation. So, let's move lactation. For this lactation, mammary glands are responsible. Each breast is a hemispheric projections of a variable size anterior to the pectoralis major muscles, and each breast has one pigmented projections, the nipple, that has a series of closely spaced openings of ducts called lactiferous ducts where milk emerges. क्या होती हैं? मिल्क के प्रोडक्शन के लिए लैक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं जो जहाँ से क्या निकलता है, मिल्क इमर्ज करता है. एंड द सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया ऑफ स्किन सराउंडिंग द निपल इज कॉल्ड द एरियोला. और निपल के जो चारों तरफ वाला भाग होता है उसको एरियोला कहते हैं. ये जो भाग होता है ये रफ होता है क्योंकि इसके पास क्या होती हैं, मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड्स या ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, इसलिए ये जो भाग होता है ये रफ होता है. एंड स्ट्रैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज कॉल्ड द सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ द ब्रेस्ट, और कूपर्स लिगामेंट भी इनको कहते हैं, सपोर्ट द ब्रेस्ट. यानी जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जिनको कूपर्स लिगामेंट्स कहते हैं वो इनको सपोर्ट करते हैं. एंड दीज लिगामेंट्स बिकम लूज़र विद एज. ये जो लिगामेंट होते हैं जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये कैसे होते जाते हैं, ढीले होते चले जाते हैं, लूज़ होते चले जाते हैं. एंड विद द एक्सेसिव स्ट्रेन दैट कैन अकर इन लॉन्ग टर्म जॉगिंग और हाई इम्पैक्ट एरोबिक्स. ठीक है जी, यह जो क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म जॉगिंग करते हैं या हाई इम्पैक्ट एरोबिक्स अधिक मात्रा के अंदर करते हैं तो इनके ऊपर क्या पड़ता है, स्ट्रेन पड़ता है. और ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये जो लिगामेंट होते हैं, ये कैसे हो जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं. with each breast is a mammary glands, that is a modified sudoriferous glands that produce milk. Sudoriferous means sweat gland भी हम इनको कहते हैं जो मिल्क को प्रोड्यूस करती हैं. ए मेमरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 50 to 20 लोब्स और कंपार्टमेंट. मेमरी ग्लैंड के अंदर 15 से 20 लोब्स होते हैं या खाने होते हैं, सेपरेटेड बाय ए वेरिएबल अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यूज, जिनके अंदर क्या होता है, वेरिएबल अमाउंट्स का एडिपोज टिश्यूज पाए जाते हैं, एडिपोज टिश्यूज होता है. एंड इन ईच लोब आर सेवरल स्मॉलर कंपार्टमेंट कॉल्ड लोब्यूल्स. इनके अंदर जो छोटे छोटे खाने होते हैं उनको लोब्यूल कहते हैं, जो कि कंपोज्ड ऑफ ग्रेप लाइक क्लस्टर्स ऑफ मिल्क सिक्रेटरी ग्लैंड्स. जिनके अंदर क्या होती हैं, अंगूर के गुच्छे जैसे क्या होता है, गुच्छा होता है जिनके अंदर मिल्क सिक्रेटरी ग्लैंड्स होती हैं, जिनको टर्म्ड एल्वियोलाई या स्मॉल कैविटीज़ कहते हैं, एम्बेडेड इन कनेक्टिव टिश्यूज, जो कि इन कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर धसी होती हैं. एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायो एपिथेलियल सेल्स सराउंडिंग द एल्वियोलाई हेल्प्स प्रॉपर मिल्क टुवार्ड्स द निपल. जो इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है मायो एपिथेलियल सेल्स का, जो एल्वियोलाई के चारों तरफ होती हैं, ये मिल्क को प्रोपेल यानी धक्का देती हैं आगे की तरफ, जिससे कि वो निपल्स तक पहुंच सके. व्हेन मिल्क इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इट पसेस फ्रॉम द एल्वियोलाई इनटू ए सीरीज ऑफ सेकेंडरी ट्यूब्यूल्स एंड देन इनटू द मेमरी डक्ट्स. यहाँ जब मिल्क प्रोड्यूस होता है, इट पसेस फ्रॉम द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के पास जाता है, इनटू ए सीरीज ऑफ सेकेंडरी ट्यूब्यूल्स एंड देन इनटू द मेमरी डक्ट्स, और तब ये मेमरी डक्ट्स को भेज दिया जाता है. एंड नियर द निपल के नज़दीक द मेमरी डक्ट्स एक्सपेंड. मेमरी डक्ट्स जो होती हैं वो फैली हुई होती हैं टू फॉर्म साइनसेस कॉल्ड लैक्टिफेरस साइनसेस. जो साइनस बनाती हैं उसको लैक्टिफेरस साइनस कहते हैं. वेयर सम मिल्क मे बी स्टोर्ड बिफोर ड्रेनिंग इनटू ए लैक्टिफेरस duct, and each lactiferous duct typically carries milk from one of the lobes to the exterior. And the function of the mammary glands
आर द सिंथेसिस, सीक्रेशन एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क। ये जो मेमोरी ग्लैंड्स का फंक्शन होता है इनका, उसका निर्माण करना, उसको सीक्रेट करना और उसको इजेक्ट करना होता है मिल्क को। दीज फंक्शंस कॉल्ड लैक्टेशन आर एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। ये जो लैक्टेशन का फंक्शन है ये प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ से जुड़ा होता है। एंड मिल्क प्रोडक्शन इज स्टिमुलेटेड लार्जली बाय द हार्मोन्स प्रोलैक्टिन। यानी यहाँ पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सा हार्मोन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो हार्मोन है आपका प्रोलैक्टिन। ठीक है जी। फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, जो कहाँ से सीक्रेट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, विद कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन, जिनके साथ साथ किसका कंट्रीब्यूशन रहता है, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन। पहले ही आप ये पढ़ चुके हैं, ऑल दीज आर द फीमेल हार्मोन्स। नाउ द ejection of milk is stimulated by ऑक्सीटोसिन। और जो मिल्क का इजेक्शन होता है वो स्टिमुलेट होता है किसके द्वारा, ऑक्सीटोसिन के द्वारा, विच इज़ रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बस यहाँ आप ये ध्यान रखना है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इन रेस्पॉन्स टू द सकिंग ऑफ एन इन्फेंट ऑन द मदर्स निपल, जिसको सकलिंग भी कहते हैं। एंड लैक्टेशन इज़ द सिक्रीशन एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स। लैक्टेशन जो होता है वो सिक्रीशन होता है और इजेक्शन होता है मिल्क का, किसके द्वारा, मेमोरी ग्लैंड्स के द्वारा। ठीक है जी। नाउ ए प्रिंसिपल हार्मोन इन प्रमोटिंग मिल्क सिंथेसिस एंड सिक्रीशन इज प्रोलैक्टिन, जिसको PRL भी कहते हैं, प्रोलैक्टिन, which is secreted from the anterior pituitary gland, जो कि anterior pituitary gland के द्वारा secrete होता है। even though prolactin levels increase as the pregnancy progress, जो prolactin level होता है वो बढ़ जाता है जब प्रेगनेंसी हो जाती है। no milk secretion occurs, कोई मिल्क का सिक्रीशन नहीं होता, बिकॉज प्रोजेस्ट्रॉन इनहिबिट्स द इफेक्ट्स ऑफ प्रोलैक्टिन। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है वो उसके फंक्शन को, प्रोलैक्टिन के फंक्शन को उसको प्रभावित करता है, उसको रोके हुए रहता है। एंड द लैक्टेशन इज द सिक्रीशन एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स। ए प्रिंसिपल हार्मोन इन प्रमोटिंग मिल्क सिंथेसिस एंड सिक्रेटिंग इज PRL, विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पीछे भी आ चुका है। ठीक है जी। इवन दो प्रोलैक्टिन लेवल्स इंक्रीजेज, जैसे जैसे प्रोलैक्टिन लेवल इंक्रीज करता है एज अ प्रेगनेंसी प्रोग्रेस, नो मिल्क सिक्रीशन अकर्स बिकॉज प्रोजेस्ट्रॉन इनहिबिट्स द इफेक्ट्स ऑफ प्रोलैक्टिन। क्योंकि क्या करता है यहाँ पर, प्रोजेस्ट्रॉन उसके सिक्रीशन को क्या करता है, इनहिबिट करे रखता है। आफ्टर डिलीवरी द लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन इन द मदर्स ब्लड डिक्रीज। अब जब डिलीवरी के बाद जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल होता है वो मदर के ब्लड में क्या होता है, डिक्रीज होता है। एंड इनहिबिशन इज रिमूव्ड, और जो इनहिबिशन होता है वो हट जाता है। नाउ द प्रिंसिपल स्टिमुलस इन मेंटेनिंग प्रोलैक्टिन सिक्रीशन ड्यूरिंग लैक्टेशन इज द सकिंग एक्शन ऑफ द इन्फेंट। नाउ अब क्या होता है, यहाँ जो प्रोलैक्टिन है उसकी जो कंसनट्रेशन होती है वो ज़्यादा हो जाती है और इन्फेंट के द्वारा क्या होता है, सकिंग एक्शन, लैक्टेशन जो होता है वो शुरू हो जाता है। एंड सकलिंग इनिशिएट्स नर्व इम्पल्स फ्रॉम स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन द निपल्स टू द हाइपोथैलेमस। ठीक है जी। हाइपोथैलेमस जो कहाँ, पिट्यूटरी का क्या बनाता है, सरफेस बनाता है। एंड द इम्पल्सेस डिक्रीजेज हाइपोथैलेमिक रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसको PIH कहते हैं। एंड इंक्रीज रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, PRH को ये इंक्रीज करता है और PIH को डिक्रीज करता है। सो मोर प्रोलैक्टिन इज रिलीज्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। इस कारण से अधिक मात्रा के अंदर एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट होता है जो स्टिमुलेट करता है लैक्टेशन को। यहाँ देखो, यहाँ चार्ट बताया है सकलिंग। ये सकलिंग, जब बच्चा क्या करेगा, सकलिंग करेगा, यानी इन्फेंट जो होगा वो ब्लड को, मिल्क को सक करता है, तो इसके द्वारा क्या होते हैं, सेंसरी इनपुट यहाँ प्रोड्यूस होता है, जो कहाँ सेंड किया जाता है, हाइपोथैलेमस को सेंड किया जाता है।
हाइपोथैलेमस से ये मैसेज पिट्यूटरी ग्लैंड को जाता है, देन ऑक्सीटोसिन, और यहाँ से क्या होता है, मिल्क रिलीज़ होता है। और हाइपोथैलेमस से ही अब दूसरी तरफ ये मैसेज पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन को, और यहाँ क्या होने लगता है, मिल्क का प्रोडक्शन होने लगता है। तो ये क्या है, ये चार्ट ये इंडिकेट करता है कि किस तरीके से मिल्क का सिक्रीशन प्रोलैक्टिन हार्मोन के इंक्रीज़ या उसकी कंसंट्रेशन के इंक्रीज़ होने पर होता है। ऑक्सीटोसिन कॉजेज रिलीज ऑफ मिल्क इनटू द मेमोरी डक्ट्स वाया द मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये एक तरीके से आपने जैसे रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा, ये यहाँ पर क्या है, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स यहाँ दर्शाया गया है, उसको शो किया गया है। तो इसको आप अच्छे से ठीक से समझ लेंगे। Stimulation of touch receptors in the nipple initiates sensory nerve impulse that are related to the hypothalamus, and in response secretion of oxytocin from the posterior pituitary increases। इसके रेस्पॉन्स में क्या होता है, सिक्रेशन जो होता है ऑक्सीटोसिन का पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वो बढ़ जाता है, एंड कैरीड बाय द ब्लड स्ट्रीम टू द मेमोरी ग्लैंड्स, और ब्लड स्ट्रीम के द्वारा मेमोरी ग्लैंड तक लाया जाता है। एंड ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोएपिथेलियल, जिसको क्या कहते हैं, स्मूथ मसल्स सेल्स सराउंडिंग ग्लैंडुलर सेल्स एंड डक्ट्स, जो किसको ग्लैंडुलर सेल और डक्ट्स के चारों तरफ घिरी हुई रहती हैं। एंड द रिजल्टिंग कंप्रेशन मूव्स द मिल्क फ्रॉम द एल्वियोलाई। अब यहाँ से क्या होता है, इस कंप्रेशन की वजह से जो मिल्क होता है वो एल्वियोलाई के अंदर, मेमोरी ग्लैंड्स की एल्वियोलाई के अंदर मूव करता है, एंड मेमोरी ग्लैंड से मेमोरी डक्ट्स के अंदर जाता है, वेयर इट कैन बी सक्ड, जहाँ पर ये क्या किया जाता है, सक्ड किया जाता है इन्फेंट के द्वारा। एंड दिस प्रोसेस इज टर्म्ड मिल्क इजेक्शन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मिल्क इजेक्शन कहते हैं। इवन दो द एक्चुअल इजेक्शन ऑफ मिल्क डज नॉट अकर। ठीक है जी, जबकि मिल्क का जो इजेक्शन होता है, इवन दो द एक्चुअल इजेक्शन ऑफ मिल्क डज नॉट अकर अंटिल 30 to 60 सेकेंड्स आफ्टर नर्सिंग बिगिंस। ठीक है, जिसको लेटेंट पीरियड भी कहते हैं। सम मिल्क स्टोर्ड इन लैक्टिफेरस साइनसेस नियर द निपल इज अवेलेबल ड्यूरिंग द लेटेंट पीरियड। यानी ये क्या होता है, लेटेंट पीरियड, जैसे ही एक्चुअल इजेक्शन होता है मिल्क का, तो एक साथ ही जो मिल्क होता है वो नहीं आता, लगभग 30 से 60 सेकंड के लिए। ठीक है, उसके इस पीरियड को ही लेटेंट पीरियड कहते हैं। एंड सम मिल्क स्टोर्ड, जबकि यहाँ पर क्या होता है, जो लैक्टिफेरस साइनसेस होते हैं निप्पल के आसपास, तो वहाँ इस लेटेंट पीरियड के दौरान वहाँ जो स्टोर्ड मिल्क होता है इन्फेंट उसका प्रयोग करता है। एंड स्टिमुली अदर देन सकलिंग सच एज हियरिंग ए बेबीज़ क्राई। अब जब यहाँ से क्या मिलेगा, उसको स्टिमुलस मिलेगा, बताया स्टिमुलस यानी सेंसरी इनपुट के रूप में हाइपोथैलेमस को जाता है, और जैसे ही हाइपोथैलेमस को मैसेज जाएगा वो मैसेज फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड तुरंत प्रोलैक्टिन को रिलीज़ करती है और मिल्क का प्रोडक्शन हो जाता है। ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी एंड द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर बर्थ, या तो लेट प्रेगनेंसी के दौरान या फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर बर्थ, द मेमोरी ग्लैंड्स सीक्रीट ए क्लाउडी मिल्क कॉल्ड क्लोस्ट्रम। ठीक है जी, जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं वो क्या सीक्रेट करती हैं, एक क्लाउडी फ्लूइड। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोस्ट्रम कहते हैं। इट्स मोर प्रोटीनेशियस, बहुत ज़्यादा अधिक इसके अंदर प्रोटीन होता है, और इन्फेंट्स को माँ का दूध तभी कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए। इसके अंदर क्या होती है जी, बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन, और सबसे ख़ास बात इस मिल्क की यह है कि ये क्या प्रोड्यूस करता है, इसके अंदर एंटीबॉडीज़ भी अधिक होती हैं। ऑल्दो इट इज़ नॉट एज न्यूट्रिशियस, जबकि ये इतना न्यूट्रिशियस नहीं होता जितना मिल्क होता है। एज मिल्क इट कंटेन्स लेस लैक्टोज एंड वर्चुअली नो फैट, इसके अंदर लेस लैक्टोज होती है और कोई फैट नहीं होती है। एंड कोलेस्ट्रम सर्व्स एडिक्वेटली अंटिल द अपीयरेंस ऑफ ट्रू मिल्क ऑन अबाउट द 4th डे, और कोलेस्ट्रम कब तक रहता है, 4थे दिन तक। एंड कोलेस्ट्रम एंड मैटरनल मिल्क कंटेन इम्पोर्टेंट एंटीबॉडीज़, इनके अंदर क्या होती हैं, इम्पोर्टेंट एंटीबॉडीज़ होती हैं जो प्रोटेक्ट करती है इन्फेंट को ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ लाइफ, जो उस इन्फेंट को क्या करती हैं, उसकी
सुरक्षा करती हैं जीवन जब जन्म हो जाता है उसके कुछ समय तक। फॉलोइंग बर्थ ऑफ द इन्फेंट द प्रोलैक्टिन लेवल स्टार्ट्स टू रिटर्न टू द नॉन प्रेग्नेंट लेवल, हाउएवर ईच टाइम द मदर नर्सेज द इन्फेंट, जबकि प्रत्येक समय माँ जो होती है वो नर्स कर रही होती है, देखभाल करती रहती है इन्फेंट की। नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द निपल्स टू द हाइपोथैलेमस इंक्रीज द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंड डिक्रीज द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। जो ठीक है जी, यहाँ पर हाइपोथैलेमस के द्वारा, अभी पीछे हमने आपको समझाया, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज भेजता रहता है प्रोलैक्टिन के लिए, जिससे मिल्क का जो सिक्रीशन होता है वो प्रोडक्शन होता है वो होता रहता है। And now the last one is in a tenfold increase in prolactin secretion by the anterior pituitary that lasts about an hour. If this stage of prolactin is blocked by injury or disease, अगर ये स्टेज जो होती है इफ़ दिस सर्ज यानी प्रोलैक्टिन का अधिक मात्रा में बनना, अगर ये ब्लॉक हो जाए किसके द्वारा, किसी इंजरी के द्वारा या किसी डिजीज़ के द्वारा, इफ़ नर्सिंग इज़ डिसकंटिन्यू मेमोरी ग्लैंड्स लूज देयर एबिलिटी टू सीक्रेट मिल्क इन ओनली ए फ्यू डेज। तो जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं वो इस एबिलिटी को, जो मिल्क सीक्रेशन की एबिलिटी है, इसको कुछ दिनों के अंदर खो देती हैं। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि कभी कभी किसी केस में क्या होता है कि बच्चे का जन्म होता है और उस जन्म के बाद कभी कभी कुछ महिलाओं के अंदर जो मिल्क का सिक्रेशन है वो नहीं होता, फिर उनको जो बाहर से जो डब्बा बंद दूध होता है उसके ऊपर ही क्या करना पड़ता है, एक गाय का या भैंस का दूध उसी कंसंट्रेशन के अंदर, जिस कंसंट्रेशन में जो मिल्क के अंदर चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो इन्फेंट को पिलाया जाता है। तो ये क्या होता है कि अगर ये कंटिन्यूअस सीक्रेशन यदि मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का रखना है तो ये लगातार मैसेज हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड को जाते रहना चाहिए, नहीं तो ये क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यू हो जाता है और मेमोरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो अपनी उस एबिलिटी को, मिल्क सिक्रीशन की एबिलिटी को खो देती हैं। एंड इवन दो मिल्क सिक्रीशन नॉर्मली डिक्रीजेज कंसिडरेबल विद इन 7 to 9 months, वैसे भी लगभग 7 से 9 महीने के अंदर क्या होता है, बच्चे के जन्म के 7 से 9 महीने के अंदर ये मिल्क का जो सिक्रीशन होता है नॉर्मली वो घटता जाता है। एंड इट कैन कंटिन्यू फॉर सेवरल ईयर्स, और किसी किसी केस में कई साल तक रहता है। इफ नर्सिंग और ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू, जबकि माएँ जो होती हैं वो लगातार इन्फेंट्स को ब्रेस्ट फीडिंग कराती रहती हैं। लैक्टेशन ऑफन ब्लॉक्स ओवेरियन साइकिल्स, और लैक्टेशन के द्वारा क्या होता है, जो ओवेरियन साइकिल होती है उसको भी ब्लॉक कर दिया जाता है फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स फॉलोइंग डिलीवरी होने के कुछ समय पश्चात तक। एंड इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सकिंग इज़ अबाउट 8 to 10 times a day, और ये जो सकलिंग होती है बच्चे को दूध पिलाना लगभग ये 8 से 10 बार एक दिन के अंदर हो जाता है। एंड दिस फैक्ट इज़ इनकंसिस्टेंट हाउएवर एंड ओव्यूलेशन में प्रीसीड्स द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आफ्टर डिलीवरी ऑफ ए बेबी। एज ए रिजल्ट द मदर कैन नेवर बी सर्टेन शी इज़ नॉट फर्टाइल। नाउ बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ए प्राइमरी बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इज़ न्यूट्रिशनल, बच्चे को क्या मिलते हैं, इससे पोषक तत्व मिलते हैं। एंड ह्यूमन मिल्क इज ए स्टेराइल सॉल्यूशन दैट कंटेन्स अमाउंट्स ऑफ फैटी एसिड्स, लैक्टोज, एमिनो एसिड्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर दैट आर आइडियल फॉर द बेबीज डाइजेशन, ब्रेन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, जो कि क्या होता है बच्चे के लिए आइडियल होता है उसकी डाइजेशन के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। ठीक है जी, तो ये रहा आपका लैक्टेशन। इसके बाद आपका बचता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी, और एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चंस हैं इसमें बहुत पूछे जाते हैं। आप पिछले बोर्ड के पेपर्स को यदि आप उठा कर देखेंगे तो इस टॉपिक से मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसमें केवल इतना ही लैक्टेशन
मेंस्ट्रुअल साइकिल, देन उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ओके, हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू.